प्रथम वर्ष कला के भूगोल के विद्यार्थियों का इस कक्षा में स्वागत है। पूर्व कक्षा में आपने तुलनात्मक मापक के बारे में जाना। एक उदाहरण के द्वारा आपको बताया गया था कि एक ही आरे पर तुलनात्मक मापक की दो माप प्रणालियों को प्रदर्शित किया जाता है। तुलनात्मक मापक का प्रचलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में जो मानचित्र वितरित किए गए थे उनमें तुलनात्मक मापक बने हुए थे, क्योंकि मित्र राष्ट्रों की सेनाओं में कुछ सैनिक ब्रिटिश माप पद्धति जानते थे, कुछ सैनिक मैट्रिक। अतः तुलनात्मक मापक से बने हुए मानचित्रों से भिन्न भिन्न माप प्रणाली जानने वाले सैनिक भी आसानी से युद्ध क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं, उनकी जानकारी अध्ययन करके पता कर सकते हैं। तुलनात्मक मापक की रचना विधि को एक और उदाहरण से समझते हैं। ये दूसरा उदाहरण है। RF 1:1,00,000 पर किलोमीटर व मील पढ़ने के लिए तुलनात्मक मापक बनाइए। दो माप पद्धतियां 1:1,00,000 पर प्रदर्शित करनी है। एक है ब्रिटिश माप पद्धति और दूसरी है मैट्रिक माप पद्धति। ब्रिटिश माप पद्धति में जब हम गणना करते हैं तो सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर 1 इंच, ब्रिटिश माप पद्धति की इंच है। 1 इंच बराबर 1,00,000 इंच। 1 इंच बराबर 1,00,000 बटे 63,360। और 6 इंच की जो मानचित्र की लाइन है, रेखा है, वो कितने मील को दर्शाएगी? 1,00,000 बटे 63,360 इंटू 6 बराबर हो गई ये 60,000 बटे 3,336। और ये हल करने पर 9.12 मील आया। चूंकि 9.12 मील दशमलव में आया है, अतः इसे पूर्ण वर्ग में करने के लिए हम, क्योंकि रेखा तो हम दशमलव में खींच सकते हैं पर इकाई पूर्ण वर्ग में दर्शाते हैं, इसलिए 9.12 मील दर्शाते हैं 6 इंच के द्वारा। अतः 1 मील दर्शाएंगे 6 बटे 9.12 इंटू 10 पूर्ण वर्ग में। चूंकि 10 मील दर्शाएंगे, 9.12 को पूर्ण वर्ग में 10 मील लेंगे, ताकि इसका आसानी से 5 भाग भी कर सकते हैं, 2 भाग भी कर सकते हैं, 10 भाग भी कर सकते हैं। तो 6 बटे 9.12 इंटू 10, यहाँ से में दशमलव हटा तो 2 शून्य लग गई, तो ये हो गया 6,000 बटे 912। और इसकी दूरी आई 6.66 इंच। यानी 10 मील के लिए 6.66 इंच, यानी 6.7 इंच की दूरी खींचेंगे एक, और वो दूरी कितने को दिखाएगी? 9 वो दिखाएगी 10 मील को। अब दूसरी गणना करेंगे। 1 सेंटीमीट्रिक प्रणाली के लिए, किलोमीटर दर्शाने के लिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 1,00,000 बटे 1,00,000, क्योंकि किलोमीटर बनाने के लिए 1,00,000 का भाग देंगे। तो 1 सेंटीमीटर दूरी 1 किलोमीटर के बराबर आई, तो 15 सेंटीमीटर की दूरी 15 किलोमीटर को दर्शाएगी। अब वो मापक सबसे पहले बनाते हैं जो दशमलव की रेखा का है। यहाँ 6.66 यानी 6.7 इंच की एक रेखा खींचेंगे। ये 6.7 इंच की एक रेखा खींची, और इस रेखा को हम 5 भागों में बांटेंगे। तो 6.66 को 5 भागों में बांटा तो 1.3 इंच का एक भाग आया। तो ये 1.3, ये 2.6, ये 3.9 और ये 5.2 और ये बचा हुआ भाग। इस तरह से इसको 5 भाग कर दिए। फिर नीचे रेखा खींची और वही 6.7 इंच की, और ऊपर से ये लंब बनाए। इस तरह से हमने ये इन सब के ऊपर के नीचे के इनको मिलाकर और ये लंब खींच दिए। और पहले भाग पर क्या लिखा? 0। इसमें ऊपर लेते हैं यूनिट, क्योंकि नीचे दूसरा मापक आएगा, तो ऊपर 0। चूंकि 6.7 इंच की रेखा 10 मील को दिखा रही है, अपन ने इसको 5 भागों में बांटा, तो एक भाग 2 मील को दर्शाएगा। 2, 4, 6, 8 और 2 इधर के हैं। इस तरह से 10 मील की रेखा हो गई है। अब इधर ये जो भाग है ये 1.3 इंच का, इसको 2 भागों में बांटा,
और ये 1 और 2 मील दिखाएगा। इधर भी मील, इधर भी मील, क्योंकि 1/2 मील का है तो ये 1 मील की दूरी पढ़ सकते हैं। अब दूसरा मापक बनाने के लिए ये जीरो वाले जो लंब हैं उसको हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे खिसकाएंगे। 2 सेंटीमीटर लंबा खींचो। अब दूसरा मापक बनाएंगे जो 15 सेंटीमीटर का है। उसको कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। एक भाग कितने सेंटीमीटर का आया, 3 सेंटीमीटर का। एक भाग 3 सेंटीमीटर का होगा। अब इस लंब पर स्केल को इस प्रकार से रखें कि 3 सेंटीमीटर इस लंब पे आए जो जीरो से बाईं ओर रहे, और 12 सेंटीमीटर इधर की हो जाए, ताकि ये टोटल जीरो से लेकर जो 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, ये 15 सेंटीमीटर रेखा 3 का जो अंश है स्केल का, जो 3 सेंटीमीटर, वो जीरो वाले लंब पर होगा। तो 3 से लेकर 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची। नीचे भी ये 3 से लेकर 15 सेंटीमीटर की रेखा खींची, और इसको 3, 6, 9, 12 और 15 5 भागों में बांट दिया। 5 भागों में बांटने के बाद ये इसको लंब खींचे, 2, 3, 4 और ये 5। नीचे यहाँ जीरो लिख दिया। अब चूंकि 15 सेंटीमीटर 15 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो उनको 5 भागों में बांटा। एक भाग 3 सेंटीमीटर का है, तो ये 3 किलोमीटर को दिखाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। 3 सेंटीमीटर का भाग किया तो 3 किलोमीटर। 3, 6, 9 और 12 लिख दिया, इधर किलोमीटर बता दिया। टोटल रेखा 15 किलोमीटर को दिखा रही है, तो 12 और 3 उपभाग करने के लिए 15। तो ये जो रेखा है ये 3 सेंटीमीटर की है एक भाग, इसको 1 सेंटीमीटर से 3 भागों में बांट दिया, और ये 1, 2, 3 इधर भी किलोमीटर और इधर भी किलोमीटर। अब इसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए बीच में इसको आधा सेंटीमीटर से डिवाइड करके, और एक भाग को काला और एक को खाली छोड़ दिया, एक को काला, एक को खाली छोड़ दिया, एक को काला। इस तरह से ऊपर नीचे के काले करने से ये एक आकर्षक रूप बन जाता है, कलात्मक बन जाता है। ऊपर लिख देते हैं RF 1:1,00,000, और शीट के ऊपर लिखते हैं कंपैरेटिव स्केल। इस तरह से एक तुलनात्मक मापक बन जाता है। एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण तीसरा है RF 1:200 पर मीटर व गज पढ़ने के लिए एक तुलनात्मक मापक बनाइए। अब इसकी भी 2 गणना करेंगे। एक तो मीटर पढ़ने के लिए और एक गज पढ़ने के लिए। मीटर चूंकि मीट्रिक माप प्रणाली का है, इसलिए मीटर पढ़ने के लिए क्या करेंगे, मीटर पढ़ने के लिए सेंटीमीटर में लेंगे। 1:200 का RF है, उसको 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल के 200 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए 1 सेंटीमीटर दूरी। अब 200 सेंटीमीटर को क्या बनाएंगे, बड़ी यूनिट मीटर। तो 100 का भाग देंगे 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो गया 2 मीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी 2 मीटर के बराबर है, तो 14 सेंटीमीटर की दूरी कितने मीटर के बराबर होगा, 14 दूने 28 मीटर के बराबर, है ना। 14 × 2 28 मीटर के बराबर। इधर गज पढ़ने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, इंच। ब्रिटिश माप पद्धति है। 1 इंच बराबर हो गए 200 इंच। 1 इंच बराबर 200 बटे गज बनाएंगे, तो गज बनाएंगे तो कितना का भाग देंगे, 36। 1 गज में 36 इंच होते हैं, और 6 इंच के बराबर कितनी दूरी हो जाएगी, 200 बटे 36 × 6 बराबर 6 से इसको डिवाइड किया 6 बार, और 6 को 200 से डिवाइड किया 200 बटे 6, तो ये बराबर हो गया 6 × 18, 2 बच गए, 6 × 18 33.3 गज। अब ये दशमलव में आ गया। जब भी किसी RF से तुलनात्मक मापक बनाते हैं तो एक गणना पूर्ण वर्ग में और एक गणना दशमलव में आती है। इसको हम पूर्ण वर्ग में करेंगे। 33.3 गज दर्शाते हैं कितने के द्वारा, 6 इंच के द्वारा।
इसलिए 1 गज दर्शाएंगे 6/33.3 और इसलिए पूर्ण वर्ग में 30 गज। इसको 33.3 को 30 लेंगे या 35 लेंगे, पर 30 लेंगे क्योंकि रेखा बहुत लंबी हो जाएगी। 33.3 इंटू 30, दशमलव यहाँ से हटेगा तो 0 लग गई। ये 1800 1800/333। अब 1800 में 333 का भाग देंगे, यानी ये 1800 और ये 333, तो ये हो गया 5×3=15, 7 का 1, 5×3=15, 16, 5×3=16, 1665। अब ये बच गया 5, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 6 गया 1, 135। फिर दोबारा भाग दिया इसको तो 3 12, 5.3, 5.4, तो ये आ गया 5.4 इंच बराबर 30 गज, यानी 5.4 इंच की दूरी 30 गज को दर्शाएगी। अब मापक बनाएंगे, तो मापक बनाने के लिए सबसे पहले दशमलव बनाते हैं। 5.4 इंच की दूरी खींचते हैं, ये 5 और ये 4 इंच। इसको फिर नीचे 5.4 इंच की एक रेखा खींचते हैं, ये 5.4 इंच की। अब इसको 5.4 को कितने भागों में पहुंचेंगे? 5 भागों में, तो 5 1.09, तो ये 5.09, 5.2.1 और 3.7, 4.2, 5.1 2 3 4 5, तो ये 1.1 इंच, 2.2 इंच, 3.3 इंच, 4.4 इंच। इस तरह से ये डिवाइड किया 5 भागों में। और ये 5, ऊपर लिख दिया 0। अब चूंकि 5.4 इंच की रेखा 10 गज को दिखा रही है, जिसको 5 भागों में बांटा, तो ये भी 5 में बांटेंगे, 6 पंजे 30, तो ये एक 6 गज की, 6 12 18 और ये 24 और 6 इधर के 30 हो गए। अब इसको 6 भागों में बांट लीजिए, ये 1.1 है, इसको 6 भागों में बांट लेते हैं। 4 4 8, 8 8 16 61 36 18, ये 1 2 3 2 6, 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, इधर भी गज और इधर भी गज। ये हो गया सिंपल मापक गज। अब मीटर पढ़ने के लिए इस 0 वाले लंब को 2 सेंटीमीटर नीचे बढ़ाइए और यहाँ 14 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, जो कि कितने भागों में बांटेंगे? 7 भागों में। एक भाग इधर आएगा, ये 2 सेंटीमीटर, एक भाग 2 सेंटीमीटर का हुआ, तो 2 सेंटीमीटर का लंब पर इस तरह से रखिए कि ये निशान 2 सेंटीमीटर का स्केल के ऊपर आ जाए। यानी इस 2 सेंटीमीटर को लंब को किस तरह से रखेंगे? इस लंब को इस तरह से रखिए कि ये भाग 2 सेंटीमीटर का जो है इस स्केल के ऊपर आ जाइए, इस तरह से। ये स्केल पे 2 सेंटीमीटर आ गए। अब इसको हमने ये पूरी 14 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, 7 भागों में इसको नीचे भी 2 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी और इसको 2 4 6 8 10 और ये 12, इस तरह से हमने इसको कुल कितने भागों में बांट दिया? 7 में। 2 सेंटीमीटर से 7 भागों में इसको बांटा और इसकी नंबरिंग नीचे लिखते हैं यूनिट। ये 0 2 नहीं 14 सेंटीमीटर 28 को जो दिखा रखा है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर है। अपन ने 2 सेंटीमीटर का एक भाग किया तो 4 8 12 16 20 और 24 और 4 इधर 28,
इसको 4 भागों में बांटेंगे अपन 2 सेंटीमीटर को 5-5 से, तो ये 5, 10, 15 और 20 मिलीमीटर है। तो इसको 4 भागों में बांट लिया। ये 4 भागों में 1, 2, 3 और 4, इधर मीटर और इधर भी मीटर। इस तरह से गज और मीटर पढ़ने के लिए तुलनात्मक मापक बनाया। इसको बीच में से आधा सेंटीमीटर डिवाइड कर देते हैं आकर्षक बनाने के लिए। ये डिवाइड कर दिया और इसको काला सफ़ेद कर देंगे। जैसे इसका नीचे का, इसका ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये एक एक भाग को ये काला कर देंगे। इस तरह से तुलनात्मक मापक की रचना हो जाती है। ऊपर लिखेंगे RF 1:200 और शीट में ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव स्केल। तुलनात्मक मापक। इस तरह से हम गज और मीटर पढ़ने के लिए तुलनात्मक मापक बनाया। प्रत्येक तुलनात्मक मापक की गणना में 2 गणना होती है, दोनों माप पद्धतियों की अलग अलग। एक को हम सेंटीमीटर में लेते हैं, एक को हम इंच में लेते हैं। दोनों गणना करने के बाद दोनों मापक की जितनी दूरी आई उस दूरी की रेखा खींचकर और अपनी इच्छा अनुसार उनको भागों में बांट देते हैं। जैसे ये 5 फुट 4 इंच की रेखा को 5 भागों में बांटा, 14 सेंटीमीटर की रेखा को 7 भागों में बांटा, और जितनी धरातलीय दूरी दर्शा रही है उसको भी विभाजित करके और इकाई लिख देते हैं। और इस प्रकार हम तुलनात्मक मापक की रचना करते हैं। धन्यवाद। आज की कक्षा में आपने तुलनात्मक मापक पढ़ा। इसके बाद हम 1-2 उदाहरण और तुलनात्मक मापक लेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए।